सौरभ जी से भी हम एक रिएक्शन इसका चाहेंगे। सौरभ जी, आपका एक्सपीरियंस, और चूंकि ये सब्जेक्ट वाकई में बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है कि इस वोलेटाइल मार्केट के बीच के अंदर में कमोडिटी चूंकि बहुत वोलेटाइल है, और इक्विटी मार्केट में तो लोगों को समझ में आता है कि नंबर ऑफ शेयर्स इतने हैं और नंबर ऑफ शेयर्स में आपका रिस्क इतना है, बट कमोडिटी के अंदर एक छोटे से मार्जिन के अंदर में कई बार आदमी अपनी लिमिट्स को क्रॉस करता है और उस लिमिट्स का कई बार हर्जाना भी भुगतना पड़ता है। तो ये एक बेहतरीन टूल यहाँ पर दिखाई देता है रिस्क मिटिगेशन को किस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है और फर्स्ट रिएक्शन आपका? Sunil ji, thank you so much for inviting me. I welcome all the participants and thank you for all the participants and for panelists also. मेरा इसमें देखिए, पहली बात तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें ये देखता हूँ मैं कि हमने when I was studying management, तो उसमें एक कहावत थी कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट नॉट अ साइंस। तो आई वुड से कि हेजिंग आल्सो इज एन आर्ट, इट्स नॉट अ साइंस। ये नहीं है कि फिक्स आपको यही करना चाहिए। तो व्हाट माय एक्सपीरियंस इज कि यू नो फॉर हेजिंग यू नीड टू नो द ट्रेंड ऑफ द मार्केट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट वेरी वेल। आजकल तो नॉट ओनली डोमेस्टिक मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट की नॉलेज हो तभी हम इंडियन मार्केट में भी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, because we are importing almost 70% of our oil consumption in India. So for hedging, कब hedge करना चाहिए, इसके लिए like for understanding the market हमको ये पता होना चाहिए कि market इस समय bullish है, bearish है, sideways है, and sometimes I think it's very confusing also. कि आप कोई भी काम करें मार्केट के अंदर, आप बाय करें तो लॉस होता है, सेल करें तो लॉस होता है। So understanding of the market is very very important first. आपको ट्रेंड जानना बहुत जरूरी है। प्राइस ट्रिगर्स होते हैं मार्केट के अंदर। फॉर एग्जांपल सीपीओ की बात करें, एग्जांपल कि 1100 के ऊपर इसमें तेजी बन सकती है, 1100 के नीचे मंदा बन सकता है। सो फॉर मिटिगेटिंग योर रिस्क, आई फील फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि आपके एक्सपोजर्स क्या हैं, आपके क्या प्राइस के एक्सपोजर्स हैं, मार्केट का ट्रेंड क्या बोल रहा है, कहाँ तक ऊपर जा सकता है, कहाँ तक नहीं जा सकता है, व्हाट इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कई बार हम लोग सपोर्ट में बेच जाते हैं इसलिए सोच के कि मंदा है और मंदा आ जाएगा, लेकिन यू शुड बी सेलिंग मोस्टली एट द रेजिस्टेंस, यू शुड बी रिस्पेक्टिंग द रेजिस्टेंस, रिस्पेक्टिंग द सपोर्ट्स। एंड अगर आप ट्रेंड में सही बैठे हो तो आई थिंक यू विल गेट प्रॉफिट्स। तो हेजिंग डेफिनेटली इज वन टूल कि आपको कब हेज करना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट की डेफिनेटली और ब्रॉडली नॉलेज होनी चाहिए, शिकागो की भी एंड पीएमडी की भी, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड में भी। लेकिन मैंने जनरली ये देखा इंडियन मार्केट हेजिंग के लिए जो है ना कि जनरली इन्वर्स रहता है। आप देखो स्पॉट से मस्टर्ड ले लो या पाम ले लो या सोया ले लो, ऑयल में जनरली बात कर रहा हूँ, तो ये जनरली डिस्काउंटेड रहता है। और कई बार ऐसा माहौल बनता है कि आपकी स्पॉट प्राइस एंड फ्यूचर्स प्राइस मैच हो जाए और जो मार्केट रेजिस्टेंस पे आ जाए एंड इंटरनेशनल मार्केट भी रेजिस्टेंस पर है तो डेफिनेटली इट इज अ सेल कॉल, आप उस लेवल पर आप बेच सकते हैं। एंड ऑल्सो आई थिंक टेक्निकल एनालिसिस बहुत काम करता है इसके अंदर कि आपके क्या लेवल्स हैं सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस, एंड यू नीड टू चेक द डिमांड एंड सप्लाई। आई थिंक मार्केट में डिमांड अगर अच्छी है और सप्लाई थोड़ी टाइट है तो डेफिनेटली आपको हेजिंग मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करके करना चाहिए। यू शुड वेट फॉर द मार्केट टू गो अप। आप हेजिंग करके अपने प्रॉफिट्स को तो लिमिट करते हैं कई बार, लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं, हेजिंग वी वांट टू अंडरस्टैंड द मार्केट फर्स्ट एंड हम ये देखते हैं कि मार्केट मेजर रेजिस्टेंस पे कहाँ पर है, वहाँ पर जरूर डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग या हेजिंग करने की हम कोशिश करते हैं। एंड मोस्टली तो ये है कि हेजिंग इज एन आर्ट। कहाँ हेज करना चाहिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एंड आई थिंक नीरव भाई से मेरी रेगुलर बात होती रहती है, मार्केट पार्टिसिपेंट से बात होती रहती है। आपको टॉप 10 पोजीशन की मार्केट में देखना चाहिए, कौन खरीद रहा है मार्केट में, कौन एंटर कर रहा है, कौन किस लेवल पे क्या अट्रैक्टिव लगता है। डेफिनेटली वेदर ऑल्सो यू नीड टू वॉच। वेदर जैसे जून में जैसे हुआ मार्केट एकदम से धड़ाम से टूटा, इट वॉज मेनली बिकॉज ऑफ सोइंग एंड वेदर इन जून। बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर डाटा जो है और मार्केट के अंदर में एक्चुअल फिजिकल ग्राउंड के ऊपर में क्या एक्टिविटीज हो रही है उसका इम्पैक्ट पड़ता है। वेदर है, सोइंग एरिया कितना हुआ है, इस समय पर डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। हाँ, समटाइम समहाउ ये डेटा कि कौन एंटर कर रहा है और कौन किसने यहाँ पर सेलिंग की है, वो शायद डेटा का जुगाड़ करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। नहीं, आप एमसीएक्स के टॉप 10 पोजीशंस देख सकते हैं, इट इज अवेलेबल एवरी डे।
कि टॉप 10 बायर्स और टॉप 10 सेलर्स ने पोजीशंस क्या की है, मतलब मार्केट लीडर्स जो हैं, आप ऑलवेज यू कैन ट्रैक मार्केट में लोग एंटर कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंड समटाइम्स यू गेट वंडरफुल फिगर्स फ्रॉम दैट। अभी रिसेंटली एक लाइक बहुत बड़ा एक्टिविटी हुई, कोई बहुत बड़ा एंटर हुआ या कोई एग्जिट हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन नो कि टॉप 10 में फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ प्लेयर्स क्या कर रहे हैं मार्केट में। एंड मैंने ये देखा है, आपकी जो डिमांड होती है ना, डिमांड के आगे आपको उस समय हेज नहीं करना चाहिए। डिमांड अगर आ रही है तो आपको रादर देन यू शुड बी वेटिंग कि लेट द मार्केट गो अप, हेज करके आप प्रॉफिट अपना लॉक तो करते हो, इट इज एन एक्सीलेंट टूल, बट इन आवर एक्सपीरियंस वी वांट टू हेज मोस्टली आइदर वी हैव वेरी हैंडसम प्रॉफिट्स इन हैंड और द मार्केट ट्रेंड हैज रिवर्स्ड, मार्केट अब बुलिश से सपोज बेरिश हो गया या न्यूट्रल हो गया, तो उस लेवल्स पे वो प्राइस ट्रिगर्स अपना मार्केट में बता देते हैं कि you might need to exit the market or probably book profits at some time or even short the market. राइट। सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे एज अ फिजिकल मार्केट ट्रेडर, आपको क्या लगता है कि जो करंट सिनेरियो है उसमें चूंकि फिजिकल मार्केट ट्रेडर का रिस्क जो है वो काफी इंक्रीज कर जाता है। 2-3 इंस्टांसेस यहाँ पर नजर आते हैं, हालांकि अकेला मस्टर्ड ही नहीं, क्योंकि ज्योति जी ने एक एग्जांपल दिया कि कोरोना की वजह से 10 to 15% जो कंजम्पशन है वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से बढ़ी है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर आकर के शिफ्ट किया है। लेकिन सोयाबीन के अंदर ऑल टाइम हाई हम देख रहे हैं, उसके अलग इसमें एक फंडामेंटल्स है। बट मेरा आपसे सवाल ये है सौरभ जी कि करंट सिनेरियो को देखते हुए आपको क्या लगता है कि इन हाई लेवल्स के ऊपर पे एक ट्रेडर, क्योंकि ऐसा इंस्टांस हमने ग्वार के अंदर देखा जब प्राइसेस काफी हाई हो गए थे, 30,000 रुपए के ऊपर हमने ग्वार को ट्रेड होते हुए देखा, ग्वारगम 1 लाख रुपए के आसपास और उसके ऊपर बाजार के अंदर में ट्रेड हुई, और उसके बाद अचानक से हमने उसके अंदर में एक डाउनफॉल देखा। और कुछ ऐसा सिनेरियो क्या मस्टर्ड और एडिबल ऑयल पैक के अंदर भी देखने को मिल सकता है? और जिस रिस्क मिटिगेशन की हम यहां पर बात कर रहे हैं, क्या आप वाकई में इस चीज की जरूरत आन पड़ी है कि अपने आप को इन लेवल्स के ऊपर पे आप मस्ट है कि अपने आप को हैच कर लें, क्योंकि कब बाजार रिवर्स गियर के अंदर आ जाएगा और कौन सा आंकड़ा फिर वापस बाजार के अंदर निकल करके आएगा और इसकी पिटाई कर देगा और एडिबल ऑयल की जो धार है वो फीकी पड़ जाएगी। आपका इस पर टेक? देखिए, एक कहावत है इंग्लिश में, इन फॉर एडिबल ऑयल ट्रेड, वी ईट शिट लाइक एन एलिफेंट। कहने का मतलब ये है, जब बाजार ऊपर जाता है तो हम हर लेवल पे प्रॉफिट बुक करते रहते हैं, और जब बाजार नीचे जाता है ऐसे धड़ाम से गिरता है कि 1 महीने 2 महीने की तेजी और 3-4 दिन में बराबर हो जाती है। तो नफा लेना, प्रॉफिट लेना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नफा बुक करिए, बुक करते चलिए। हेज डेफिनेटली मेरा हम लोग तो क्या ट्रेडिंग भी करते हैं, हम लोग हेजिंग भी करते हैं, तो इन अ बुलिश मार्केट वी बिकम अ ट्रेडर एंड हमें बहुत मेजर रेशंस लगते हैं तो वी बिकम अ हेजर आल्सो। तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली हेज करके चलना ही चाहिए, वो कोई क्वेश्चन नहीं है। एंड क्या है, एक जैसे भी कहते हैं ना कि हम सीढ़ी से चढ़ते हैं और लिफ्ट से गिरते हैं, तो डेफिनेटली हर लेवल पे हेज कर भी सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन, जैसे अरुण जी ने बोला, आपकी पॉलिसी क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन कि आप मार्केट को कैसे देख रहे हैं, आप मार्केट को कैसे समझ रहे हैं। लेकिन नफा लेना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, 20 रुपए किलो मोस्टली मार्केट हर ऑलमोस्ट बढ़ चुका है। पाम की बात करें, सोया की बात करें, ऑलरेडी बढ़ चुका है। वॉलेटिलिटी 3 से 4 रुपए किलो की ऑलमोस्ट डेली हो गई है। सीड में भी 100-200 रुपए की, सोयाबीन में तो मैं बोल ही रहा था, जो साल भर जो तेजी 500 रुपए की नहीं आती थी, वो एक दिन 500 रुपए की तेजी और मंदी आने लग गई है। तो प्रॉफिट बुक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड क्या है, मतलब यू नीड टू कीप बुकिंग प्रॉफिट्स एंड हेजिंग डेफिनेटली करना चाहिए। एंड the most important thing at the end of the night, at the end of the day, is your bottom line. अगर bottom line आपका सही नहीं है तो कुछ भी, मार्केट ऑलरेडी 20 रुपए किलो बढ़ चुका है। आई थिंक इसमें बढ़ने की गुंजाइश कितनी है मुझे नहीं लगता, बहुत मेजर गुंजाइश है। तो आपके पास जो आप अपने एक्सपोजर देखिए, आपके पास क्या लेवल का माल हाथ में, डेफिनेटली
एवरीवन इज इन द मनी, हर किसी के हाथ में मोटा प्रॉफिट हाथ में है, प्रॉफिट कब सड़क जाता है उनको पता नहीं चलता, तो प्रॉफिट डेफिनेटली बुक करिए। फिजिकल में माल नहीं बिकता तो उसको इंस्टीट्यूशन जरूर हेज करिए, दिस इज माय रिकमेंडेशन। एंड मार्केट ओवरऑल मुझे मस्टर्ड में ठीक लगता है। मस्टर्ड आपने बोला कि व्हाट इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट राइट नाउ, I think most promising market right now in the entire oil seeds and oil sector is mustard seed because इसका off season जा रहा है। अपने सोयाबीन में देख ही लिया है कि सोयाबीन में 10,000 भी का आंकड़ा भी पार हो गया है ऑलमोस्ट। मस्टर्ड looks like the most promising thing in the overall oil seeds market. Oil definitely soya oil and CPO काफी बढ़ चुका है। I think कभी भी profit booking अच्छी आ सकती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 15 अगस्त तक इंडिया में डिमांड अच्छी रहेगी फेस्टिवल सीजन की। उसमें भी मोस्टली लोग 80% तक माल शायद खरीद चुके हैं, 80 to 85% लोग माल खरीद चुके हैं। तो एनी टाइम आफ्टर 10th और 15 अगस्त एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी इसमें आ सकती है। तो यू शुड स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट एंड ऑल्सो इतने हायर लेवल्स पे यू शुड नॉट बी कैरिंग वेरी हाई स्टॉक्स, बिकॉज समटाइम्स वी गेट कैरिड अवे कि तेजी लगे कि माल ज्यादा पकड़ लिया। You should be, I think, hand to mouth, कम से कम एक्सपोजर रखें ताकि आपकी देश में कम से कम रहे। एंड ओवरऑल मार्केट मतलब आई मीन साइडवेज लगता है, कोई बहुत बड़ी तेजी में इसने लगे ऐसा मुझे आज के लिए नहीं लगता। कीप बुकिंग प्रॉफिट्स, दैट इज द मंत्र। जी बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ।